नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 12। अब जैसा कि इससे पहले वाली वर्कशीट्स में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की विधियां सीख चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफ मेथड सीखा, जिसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं। ग्राफ विधि हमने सीखी और उसमें हमने पाया कि दो रेखाओं के संगत हल हो सकते हैं या असंगत हल हो सकते हैं। अगर संगत हल है तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो केवल एक ही हल हो, अद्वितीय हल, वन यूनिक सोल्यूशन, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हो, मतलब इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन। और अगर हम असंगत हल की बात करें, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन की, तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता। फिर हमने बात की एल्जेब्रिक मेथड्स की, बीज गणितीय विधियां, किन्हीं भी दो समीकरणों को सॉल्व करने की, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं। एक और विधि होती है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी इस वर्कशीट में उसकी बात नहीं करेंगे। वर्कशीट में बेसिकली हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और वर्ड प्रॉब्लम कौन सी होगी? वर्क एंड टाइम वाली, मतलब काम और समय को लेकर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम उसमें इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की आएगी कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, रैखिक समीकरण वे नहीं होंगे, तो हमें उन्हें रैखिक समीकरण में बदलना होगा। वही हम सीखेंगे, उनको रिड्यूस करना होगा, चेंज करना होगा हमें लीनियर इक्वेशंस में। तो आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं। आपकी वर्कशीट के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उन्हीं को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अद्वितीय हल का अर्थ है, मतलब यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है। जैसा कि हमने पहले भी जब हमने ग्राफ मेथड किया था तब ये देखा था, जब भी कोई यूनिक सोल्यूशन होता है उसका क्या मतलब है कि दोनों इक्वेशंस का वन सोल्यूशन है, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। और जब वन सोल्यूशन है तो लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, मतलब एक हल है। और लाइन कैसी होंगी? संगत होंगी, संगत रेखाएं। केवल एक है और वो अपने आप में क्या है? स्पेसिफिक है, यूनिक है, अद्वितीय है। उसके जैसा कोई और हल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो हल हैं और दोनों में x और y का मान सेम है, वो एक ही हल है और वो यूनिक है। ये मतलब होता है अद्वितीय हल का या यूनिक सॉल्यूशन का। प्रश्न 2, इसे हमें सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। अब हम ये देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस क्या हैं? लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लीनियर इक्वेशंस नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो -1 है, x की पावर भी -1 है। अगर मैं इसको x को ऊपर लेके आऊँ तो हो जाएगा 2x रेज़ टू पावर -1 प्लस 3 रेज़ टू पावर -y, सॉरी 3y रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू 13, और ऐसे ही ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं है, इनको हम लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, बदलेंगे। वो हम कैसे बदलेंगे उसको समझ। यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा? हम मान लेंगे 1/x को कोई और वेरिएबल, कोई और अल्फाबेट, मान लीजिए हमने इसको p मान लिया, और ऐसे ही 1/y को q मान लिया। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? 2p + 3q = 13।
और ये हो जाएगी 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। अब ये दोनों इक्वेशंस तो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जो दो मेथड्स हमने सीखे, एल्जेब्रिक मेथड्स हमने जो सीखे, या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दें या हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हमें इक्वल करना है, तो या तो हम p के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दें या q के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दें। तो अब यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 5 है, तो दोनों क्या है, को प्राइम है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर 10p हो जाएगा और यहाँ पर भी 10p हो जाएगा। और फिर हम उन्हें घटा सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो ये हो जाएगा 10p प्लस 15q इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट ये हो जाएगा 10p माइनस 8q इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब हम पहली वाली में से दूसरे को घटा देते हैं, माइनस प्लस प्लस, तो होगा 15 प्लस 8 23q इज इक्वल टू, ये आ गया 69, 65 प्लस 4। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 69/23। तो ये किससे जा रहा है, 23 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 69 आएगा। तो q की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालनी है p की वैल्यू। तो हम या तो इस इक्वेशन में पुट कर दें q की वैल्यू या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको हमने फर्स्ट मान लिया था, इसको सेकेंड। तो पुट q इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट। तो ये हो गया 2p प्लस 3 इंटू क्यू की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 13। 2p इज इक्वल टू 2p प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। p इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। अभी ये हमारे पास वैल्यू आई है p एंड q की, लेकिन हमें सॉल्व किसके लिए करना था, x और y की वैल्यूज के लिए। अभी हमने 1/x को p लेट किया था, तो p की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 1/x क्या हो गया 2, और 1/y को हमने लेट किया था q, तो 1/y हो गया 3। तो x क्या आ गया 1/2 और y आ गया 1/3। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x वहाँ चला गया और 2 यहाँ नीचे आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 1/2 और इन द सेम वे y की वैल्यू हो गई 1/3। इस तरह से हम इस फॉर्मेट की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या होती है, -1 होती है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। पहले हमें इक्वेशंस खुद फॉर्म करनी है, देन हमें उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, 8 वुमेन और 12 मैन किसी काम को मिलके कितने दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में। जबकि 6 महिलाएं और 8 पुरुष उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 वुमेन और 8 मैन दोनों मिलके किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 1 वुमेन एंड 1 मैन अगर वो इस काम को अकेले अकेले करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो हम इसमें लेट कर लेंगे, जो वुमेन है वो कितने डेज ले रही है एक काम को करने में, उसको हम x लेट कर लेंगे। लेट माना एक महिला द्वारा लिए गए
काम को करने के लिए लिए गए दिनों की संख्या। हमने उसको x मान लिया। इसी तरीके से एक पुरुष द्वारा जितना टाइम लिया गया, जितने दिन लिए गए, टाइम को हम यहाँ दिन में काउंट कर रहे हैं, उसने कितने दिन लिए, y दिन लिए। अब यहाँ पे ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्क एंड टाइम वाले, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। देखिए इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है। एक काम 2 दिन में पूरा हो रहा है, इसका मतलब एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन में जो उसने काम किया वो कितना हो गया, आधा काम किया ना उसने एक दिन में। हाफ वर्क इज डन इन 1 डे। अगर 2 दिन में एक पूरा काम हो रहा था, इसका मतलब एक दिन में आधा काम हो रहा है। इस 2 को हम यहाँ नीचे ले आए, 1/2 हो गया। तो ये एक व्यक्ति के एक दिन का काम आ गया। तो अगर इसी को 2 व्यक्ति कर रहे हैं तो ये 2 व्यक्ति का काम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर 3 व्यक्ति करेंगे तो ये 3 व्यक्तियों के एक दिन का काम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 5 व्यक्ति बोले हम तो ये 5 व्यक्तियों के एक दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि हमने ये एक व्यक्ति का एक दिन का काम निकाल लिया। तो इसी चीज का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। अगर एक महिला एक काम को x डेज में पूरा कर रही है तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया, महिला का एक दिन का काम 1/x हो गया। ऐसे ही एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/y। अब हम यहां पर आते हैं। ये एक महिला का एक दिन का काम है, तो 8 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 × 1/x प्लस 12 पुरुषों का काम, 12 पुरुषों का एक दिन का काम हो गया 12 × 1/y। अब ये दोनों मिलके 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/10। एक 8 महिलाओं का एक दिन का काम 12 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर है एक दिन का पूरा काम, मतलब जो दोनों ने मिलकर किया, महिलाओं ने और पुरुषों ने। तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन, 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। 6 महिलाओं का एक दिन का काम 6/x, 8 पुरुषों का एक दिन का काम 8/y और ये हो गया बराबर 1/14 के। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अभी इससे पहले जो हमने इक्वेशन किया था उसी फॉर्म में है दोनों इक्वेशंस, तो हम इनको पहले लीनियर इक्वेशंस में बदलेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे 1/x बराबर है p के और 1/y बराबर है q के। तो यहाँ पर क्या आ गया, 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 1/10। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, 6p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/14। अब देखिए ये जो हमारी राइट हैंड साइड है यहाँ पर फ्रैक्शन में है, जो कांस्टेंट है वो एक फ्रैक्शन है 1/10 1/14। हम इनको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से जो ये हर में संख्या है इसको हटा भी सकते हैं, इस 10 को और 14 को। तो हम बिना हटाए सॉल्व करके देखें इसे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर
6 है, ऐसे ही यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 8 है। हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करते हैं, p और p के कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं 6 से गुणा कर दूंगी और इस इक्वेशन को 8 से। नहीं, या तो ऐसे करते हैं, इस इक्वेशन को करते हैं 3 से गुणा और इसको करते हैं 4 से गुणा, क्योंकि 8 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 24 होता है। तो इसको भी हम 24 बना देंगे, इसको भी 24 बना देंगे। तो इसको 24 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 24 बनाने के लिए 4 से। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 8 के 24 बटे 36 बराबर 3/10 और ये हो जाएगा 24p प्लस 32q इज इक्वल टू 4/14। ये 4 से 14 कट के ये आ जाएगा 2/7। अब घटाते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को। तो ये हो गया माइनस, ये कट गया, 36 में से 32 गया, 4q हो गया 3/10 घटा 2/7। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 70 और ये हो जाएगा 7 से 21 और 20। तो 4q आ गया हमारा 1/70 के बराबर। तो q की वैल्यू आ गई 1/280। अब p की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं q की वैल्यू, तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 8p प्लस 12 इंटू क्यू की जगह आ जाएगा 1/280 बराबर 1/10। इसको काट लेते हैं। दो से काट दिया, 2 से और कट जाएगा ये, तो ये रह गया 8p बराबर 1/10 घटा, ये वहां जाके घटा होएगा 3/70। तो 70 आ गया, एलसीएम हो जाएगा 7 घटा 3 बराबर में 4/70। p का मान आ गया 4/70 गुणा 1/8। यहाँ पर जो 8 था 8p था, गुणा हो रहा था, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो ये कट गया 4 से और p का मान आ गया 1/140। निकालना हमें x और y का है, तो 1/x बराबर है p के, p का मान है 140। तो इसका मतलब x कितना आ गया 140। ऐसे ही 1/y q के बराबर है, q का मान आया था हमारा 1/280। तो यहाँ से y आ गया 280। तो एक दिन का एक महिला को काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे 140 दिन, और एक पुरुष को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे 280 दिन। तो इस तरीके से ये वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेटा आप इस तरह के और भी क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, या आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है, प्लीज़ उसमें से कर डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।